नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। यह बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया है और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी उन्होंने दी है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि देश की रक्षा करना हमारा दायित्व है, देश की रक्षा करना मेरा दायित्व है। पीएम मोदी की कार्यशैली दुनिया जानती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुश्मन को जवाब देना भी मेरा दायित्व है। देश जो चाहता है वैसा होकर रहेगा। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया है और उनका यह कहना है कि जो देश चाह रहा है, जो देश के मन में है, जो देश में एक आवाज उठ रही है, जो एक आवाज गूंज रही है, वो होकर रहेगा। तो राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ये कड़ी चेतावनी दी है। देश की रक्षा करना मेरा दायित्व है, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की कार्यशैली को न केवल भारतवासी बल्कि दुनिया जानती है और दुश्मन को जवाब देना मेरा दायित्व है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश जैसा चाहता है, जो चाह रहा है, वैसा हर हाल में होकर रहेगा। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया है और फैसला ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और वाटर स्ट्राइक देखने को मिली है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और वाटर स्ट्राइक कर दी है और बड़ी जानकारी यह है कि झेलम पर किशनगंगा से भी पानी रोका जाएगा। झेलम पर किशनगंगा से भी पानी रोकने का फैसला भारत सरकार ने किया है। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से ये वाटर स्ट्राइक की जा रही है, एक के बाद एक। पहले सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया और अब ये जानकारी आ रही है कि झेलम पर किशनगंगा से भी पानी को रोका जाएगा। लगातार मुश्किलें पाकिस्तान की बढ़ती हुई, पाकिस्तान अब प्यासा बनने को बिल्कुल तैयार है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। बड़ी खबर यह है कि धमकी देने वाले पाक पर बड़ा खुलासा हुआ है। तो धमकी देने वाले, गीदड़ धमकी देने वाले पाकिस्तान को लेकर एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और वो ये है कि पाकिस्तान में हथियारों की इस वक्त भारी कमी है। भारत से अगर पाकिस्तान पंगा लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त हथियारों की भारी कमी है। पाकिस्तान में गोला बारूद की भी कमी इस वक्त देखने को मिल रही है। पाकिस्तान सिर्फ 96 घंटे ही भारत से लड़ाई लड़ सकता है और उसके बाद उसको हर हाल में सरेंडर करना होगा। हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान, एक बार याद होगा आपको किस तरीके से पाकिस्तान के जो 93,000 सैनिक हैं उन्होंने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। और कुछ ऐसे ही हालात अगर पाकिस्तान भारत से पंगा लेता है, जंग लड़ता है, युद्ध लड़ता है, तो बनने वाले हैं। धमकी देने वाले पाक पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में हथियारों की भारी कमी है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में गोला बारूद भी नहीं है, इसकी भारी कमी है। इसके अलावा पाकिस्तान सिर्फ 96 घंटे ही भारत से जंग लड़ सकता है अगर पाकिस्तान युद्ध लड़ना चाहता है तो, या युद्ध लड़े तो। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है अमृतसर से, जहां पर 2 पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। तो अमृतसर से 2 पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। ये एक और बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। सेना की गोपनीय जानकारी लीक करने का इसके ऊपर आरोप है। इसके अलावा पाक जासूसों की गिरफ्तारी से बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। तो 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई गई है। बताया जा रहा है कि सेना की जो गोपनीय जानकारी है ये हमारे दुश्मनों के साथ साझा कर रहे थे। तो अमृतसर से ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 2 पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है भारतीय सेना ने। और सेना की गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप इन दोनों के ऊपर लगा है। पाक जासूसों की गिरफ्तारी से बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी अब की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। भारत के एक्शन से भारी खौफ में पाकिस्तान नजर आ रहा है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हड़बड़ी में पाकिस्तान की तरफ से अब बैठक बुलाई गई है, वो भी आपात बैठक। तो हड़बड़ी में बुलाई गई है पाक सांसद की आपात बैठक। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के सांसदों की ये आपात बैठक हड़बड़ी में बुलाई गई है, जल्दबाजी में बुलाई गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बुलाया है संसद का ये आपात सत्र। तो संसद का आपात सत्र पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से बुलाया गया है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान अब मुसीबत में फंसा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे पाकिस्तान संसद का विशेष सत्र होने वाला है और इसमें कहा जा रहा है कि सेना की ओर से
जानकारी दी जा सकती है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर कड़ा रुख किया है, या यूं कह लीजिए कि कड़ी चोट कर दी है। भारत ने अब पाकिस्तान से आने वाले और वहां जाने वाली चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है, और इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से भारत नहीं आएगी, और ना ही भारत से कोई चीज पाकिस्तान भेजी जाएगी। ना आयात होगा, ना निर्यात होगा, इन दोनों पर ही पूर्ण प्रतिबंध रहने वाला है। पाकिस्तान के पास बस चंद दिनों का गोला बारूद बचा है। भारत से अगर जंग हुई तो पाकिस्तान मिट जाएगा। जी हाँ, जो पाकिस्तान भारत को हेकड़ी दिखाता है, जिसके नेता भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, असल में वो बस यही खैर मना रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध टल जाए, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि भले ही वो जंग चिल्ला रहे हों, लेकिन अगर भारत के साथ उनका सामना हुआ तो कुछ महीने क्या, हफ्ते छोड़िए, बल्कि चंद दिनों में ही वो धराशायी हो जाएंगे। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पहले ही अपने घुटने के बल आ चुका है, और अब पाकिस्तान की जनता दाने दाने के लिए मोहताज है। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है, और ये तमाम बातें सामने आई हैं। जंग की ललकार, खत्म हथियार, पाकिस्तान सेना में गोला बारूद की भारी कमी। भारत के साथ सिर्फ 4 दिन युद्ध झेल सकती है। पूर्व पाकिस्तानी सेना चीफ कमर जावेद बाजवा ने गोला बारूद की कमी की बात स्वीकारी। जंग हुई तो 5वें दिन ही सरेंडर की नौबत। पाकिस्तान के ये हालात यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार बेचने और पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उत्पादन क्षमता को घटाने के चलते ही बनी है। दरअसल पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसके बाद बढ़ते कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के चलते उसकी मुश्किलें और बढ़ गई, जिससे सेना के गोला बारूद का सौदा करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद महंगाई की मार, बेचे हथियार। पाकिस्तान ब्रिटेन में गोला बारूद की डील। ब्रिटेन ने पाकिस्तानी सेना के हथियार खरीदे। इस गोला बारूद को यूक्रेन को सप्लाई किया गया। फरवरी मार्च 2023 के बीच 2,30,155 mm गोले और दूसरे हथियारों का निर्यात किया गया। 2022-23 में बढ़कर $415 मिलियन हुआ, पिछले साल की तुलना में 3,000 गुना ज्यादा। पाकिस्तान ने हथियारों का सौदा करके कुछ पैसे तो जुटा लिए, लेकिन अब उसका खामियाजा उसकी सेना भुगत रही है, क्योंकि इससे उसकी सेना को तगड़ा झटका लगा है और भारत के सामने उसकी हालत और ज्यादा खस्ता हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है और मिलिट्री हमले से पहले एक एक मोर्चे पर उसकी कमर तोड़ी जा रही है। अब आतंकिस्तान को ये समझ आ गया है कि जंग बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि बड़ी और मजबूत तैयारी के साथ जीती जाती है। लेकिन जो देश अपनी सेना का गोला बारूद बेचकर उसका पेट पाल रहा हो, वो भला भारत जैसे महाशक्तिशाली देश का सामना कैसे कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले के बाद जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों ने गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ड्रोन निगरानी के साथ साथ जवानों की संख्या में भी भारी इजाफा किया गया है। पहलगाम हमले के बाद से भारत फुल एक्शन में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। हमलों के डर से पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो जिसके आगे हाथ फैला रहा है सिर्फ लताड़ पड़ रही है। इसी बीच मोदी सरकार ने शहबाज की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। वाटर स्ट्राइक से लेकर एयर स्पेस के दरवाजे बंद करने और पाकिस्तानी दूतावास में कर्मचारियों की सीमा तय करने के बाद पाकिस्तान पर मोदी की कूटनीति स्ट्राइक थमी नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। यही नहीं, भारत पाकिस्तान कारोबार बंद करने के साथ
पार्सल सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी वीपीएन सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल पाकिस्तान की जान आफत में आ पड़ी है। भारत की दनादन कार्रवाई से पाकिस्तान तिल तिल मर रहा है। पाक पर चौतरफा अटैक 23 अप्रैल 2025। सीसीएस की बैठक से पाक पर स्ट्राइक। सिंधु जल संधि निलंबित करने का फैसला। अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया। दिल्ली में मौजूद पाक दूतावास पर कार्रवाई। बैठक में जो फैसले लिए गए उस पर एक्शन शुरू हुआ। पाकिस्तानियों को भारत की मिट्टी को अलविदा कहने की डेडलाइन की तारीख भी दे दी गई। 28 अप्रैल तक वापसी का अल्टीमेटम भी दिया गया। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी भी 29 अप्रैल तक अपने देश वापस चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अगला एक्शन और जोरदार रहा। पाक पर चौतरफा अटैक 30 अप्रैल 2025। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों पर डिजिटल स्ट्राइक। भारतीय एयर स्पेस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। 1 मई 2025 पाकिस्तानी दूतावास पर कर्मचारियों की सीमा लागू हो गई। पाक उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 30 सीमित कर दी गई। इस कार्रवाई के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल को भी बैन कर दिया गया। 11 दिन में पाकिस्तान में 16 स्ट्राइक हो चुकी है। इससे आतंकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। हालात यह है कि शहबाज से मुनीर तक भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। गिदड़ भभकी कितनी भी दे दे, लेकिन हकीकत से वो भी अनजान नहीं है कि पहलगाम हमले को लेकर अपनी गलती मानने के अलावा अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर गोला बारूद संकट से जूझ रहा है। सेना के पास सिर्फ 96 घंटे तक युद्ध लड़ने के लिए जरूरी गोला बारूद ही बचा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी उच्च तीव्रता वाला युद्ध शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही पाकिस्तान की सीमित युद्ध क्षमता को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। पहलगाम और उनके आकाओं को दहलाने वाले आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी है। चौपे चौपे पर सुरक्षा बलों की मोर्चाबंदी जारी है। पहलगाम में नरसंहार करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। कोई भी दहशतगर्द जवानों की पैनी नजर से बच नहीं सकता। एक एक कर घर की तलाशी ली जा रही है। सेना पूरी मुस्तैदी के साथ ऐसे आतंकियों को खोज रही है जो देश में आतंक फैलाने की साजिश कर रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद घाटी में खुफिया एजेंसी सर्च ऑपरेशन लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। गुलमर्ग में भी बीएसएफ के जवान बड़े पैमाने पर नजर रखे हुए हैं। कुपवाड़ा में भी भारतीय सेना सतर्क है। एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है जिससे आतंकी कोई दूसरी नापाक हरकत करे उससे पहले उन्हें दबोचा जा सके। सुरक्षा बलों की सतर्कता बताती है कि घाटी में सुरक्षा बलों का पक्का इलाज शुरू हो चुका है। अब आतंक भारत की धरती से मिटकर रहेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। इस आतंकी हमले के बाद दुनिया के कई शक्तिशाली देश भारत के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उधर आतंकियों के खात्मे के लिए इस घाटी में सेना का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने 14 एक्टिव आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जनता से भी सहयोग की अपील की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को देने के लिए कहा गया है। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए अलग से टीम बनाई गई है। बताते चले कि शुक्रवार को 26 बेगुनाह पर्यटकों के नरसंहार में शामिल 2 आतंकियों के घर त्राल में सेना ने विस्फोटक से उड़ा दिए। वहीं जानकारी मिली है कि शोपिया के चोटीपोरा में कथित तौर पर लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे का घर भी मिट्टी में मिला दिया गया है। शाहिद पिछले 3 से 4 सालों से कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। गाजा में